हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज का ये वीडियो जो है वो मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में है और मेरे विज़न को लेकर है। ये वीडियो एक्चुअली मुझे सबसे पहले ही बना देना था, लेकिन ये बुद्धि अब आई तो मैं इसको अभी बना रही हूँ। देखिए, मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है और मैं इंडिया से ही हूँ, लेकिन मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 2006 से हूँ। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें कि मैं एस्ट्रोलॉजी में कब से हूँ, तो सही बताऊँ, जब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही थी और जब मैं पढ़ रही थी, जब मैं आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर की कटिंग करती थी, या मैं कह दो कि समर हॉलीडेज़ में मैं रावत सर के या अनिल बसर सर के एक भी एपिसोड नहीं छोड़ती थी। वो ईयर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे हल्का सा ये याद है कि उस दौरान मेरे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम थे और मेरा एस्ट्रोलॉजी, आज मैं ये जानती हूँ कि मेरा एस्ट्रोलॉजी चाइल्डहुड पैशन था, लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये क्यों करती हूँ और ये है क्या एक्चुअली। तो जब मैं 10th 12th क्लासेस में थी तो मैं ये सारे काम करती थी, और आपको पता है कि घर वाले ये ज़्यादा चाहते हैं कि आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में ज़्यादा फोकस हो, ना कि इन सब में। तो इतना कुछ घर से कुछ इतना मोटिवेशन नहीं था इन चीज़ों को करने के लिए, और घर वाले थोड़ा डरते भी थे, क्योंकि मैं अगर इसकी बुक्स लेकर एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगूं तो फिर मुझे दिन रात का कुछ ध्यान नहीं रहता था। लेकिन ये जर्नी मेरी कंटिन्यू चलती रही, लेकिन ऑफ कोर्स इतनी इंटेंस नहीं चली क्योंकि मेरी स्टडी भी रहती थी। लेकिन मैं आगे बढ़ती रही। फिर मैंने केपी का कोर्स किया। सबसे पहले मैंने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखी। फिर जैसे टाइम मिला, ग्रेजुएशन कर रही थी कहीं से, तो फिर मैंने केपी सीखी। धीरे धीरे मैंने वैदिक बेसिक, वैदिक एडवांस, पामिस्ट्री, टैरोट, न्यूमोलॉजी बेसिक, एडवांस, वास्तु, ये सारी चीज़ें की। आपसे मैं एक और कन्फेशन करना चाहूँगी कि जब ये एस्ट्रोलॉजी में 14-15 ईयर्स ओल्ड जब मैं थी, और तब से मैं ये करती थी, और मेरे आसपास के लोगों को तो पता ही था, तो मैं फैमिली को और फ्रेंड्स की जो बर्थ चार्ट है वो देखकर उनको बताती भी थी। लेकिन सच बताऊँ, मुझे इसका इम्पोर्टेंस इतना नहीं पता था। मतलब एक रहता है ना कि आपको फिज़िक्स पढ़ना बहुत पसंद है, आप पढ़ रहे हो, मार्क्स ला रहे हो, तो मेरा ऐसे ही था। मुझे एस्ट्रोलॉजी बहुत पसंद थी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं उससे रिलेटेड कुछ नहीं छोड़ती थी, लेकिन मुझे उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं पता था कि मैं इससे क्या कर सकती हूँ। और सच बताऊँ तो इम्पोर्टेंस नहीं पता था, तो मैं इसको लेके इतने रिस्पॉन्सिबल भी नहीं थी। और फैमिली और फ्रेंड्स को बताना, लेकिन मुझे इसकी ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी इतनी, और ना तो इसका इम्पोर्टेंस समझता था कि मेरा गाइडेंस किसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और तब से मेरे पास बुक्स हैं सारी, तब से मैं बुक्स खरीदती रही एस्ट्रोलॉजी की। और सडनली बस कोर्सेज करना, पढ़ना, और यही सब जर्नी चलती रही, और जो लोग जानते थे उनको बता देना। आई डोंट नो क्या हुआ कि 2018 के दिसंबर में मुझे ऐसे लगा कि मुझे इतना तो आता ही है कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊं और कुछ करूं, इसमें कुछ अब जो जानती हूं उसके बारे में बोलूं। पता नहीं वो भी कहाँ से आया। नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल तो मुझे पता है क्योंकि मेरी गुरु की महादशा स्टार्ट हुई, तो मुझे ऐसा एकदम से आया, और मैंने कहा कि चलो करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने MBA किया है फाइनेंस में, और तो बस ऐसा मन हो गया यूट्यूब स्टार्ट करने का, तो पूरी तैयारी कर दी और कर दिया। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट भी किया तो मुझे ये कुछ नहीं पता था कि
क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बस हाँ आता है कुछ और बांटना है इसको, कुछ प्रोफेशनली करना है इसको, कुछ नहीं पता था। बस एक वो जो रहता है ना, यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो, और ये सारी बात ना मैं आपको आज मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं तैयार की है और कहीं से कुछ पढ़ा नहीं, मेरे साथ जो जो हुआ वो मैं आपसे बोल रही हूँ। तो और एक यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट करते हैं तो रहता है ना कि सब्सक्राइबर्स चाहिए, वो एक रहता है ना, तो बस वो सब मुझे भी था, आपको सच बोलूँगी, और कुछ नहीं था दिमाग में, बस किया किया। और अचानक से यूट्यूब के थ्रू फिर फेसबुक पेज भी बना लिया, इंस्टाग्राम भी बना लिया, तो मुझे क्लाइंट्स आने लगे। और जब मुझे क्लाइंट आए, आपको सच बोलूँगी, उस समय मुझे फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ और मुझे उसकी एस्ट्रोलॉजी की इम्पोर्टेंस समझी कि आज मतलब धीरे धीरे कि मैं कैसे किसी को गाइड कर सकती हूँ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, इस साइंस के थ्रू। और मुझे ऐसे लगता था, क्योंकि मेरा पैशन है, मैंने आपको बताया, और बुक से मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार है, शायद इसलिए क्योंकि बुध और गुरु बर्थ चार्ट में बहुत अच्छे हैं। मतलब ये आज से नहीं, पहले से बुक से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप समझ लीजिए। तो ऐसे लगने लगा कि मैं इनको कुछ बताऊं, जो मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं, अगर मैं उनको कुछ बताऊं तो प्रिडिक्शन स्ट्रांग हो, ये नहीं आता था दिमाग में। ये आता था कि इस बंदे को मैं जो बताऊं वो एकदम ऐसा हो कि इसको सच में हेल्प मिले और ये लाइफ में इम्प्रूव कर पाए, ये भावना आने लगी मुझे। और मैंने जितना भी पढ़ा था, केपी, नाड़ी, वैदिक में सब लगा देती थी, और मुझे काफ़ी टाइम लगने लगा फिर, क्योंकि वो मुझे एक आ गया कि नहीं, इनके साथ अच्छा होना चाहिए, मैं कहीं कुछ गलत ना बता दूं। तो फिर मैंने उसके चार्जेस रख दिए और मैं प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट करके काम करने लगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा विज़न क्या है। ये भी आई थिंक आप लोगों को बहुत सिंपल भी लगे, लेकिन मैं जो सोचती हूँ मैं आपको वही बताऊंगी। मेरे पास जब बर्थ चार्ट आए, तभी मैं क्लाइंट्स के जब बर्थ चार्ट आते हैं, दूसरे स्ट्रेंज लोगों की, वहीं से मेरा विज़न क्लियर होता गया, सच बोलूँगी। उससे पहले मैं क्या वीडियो बनाती, मेरा विज़न ही क्लियर नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चलने लगा कि मेरा विज़न क्या है। जब मेरे पास ऐसा बर्थ चार्ट आता है जहाँ पे वीनस कंबस्ट हो, फुली कंबस्ट हो वीनस, है ना, 320 डिग्री में वीनस कंबस्ट हो, वीनस रेट्रो हो, तब मैं वहाँ बंदे को बताती हूँ, बंदी को, आप रिलेशनशिप के लिए नहीं बने हो, आप 1 मैरिज, 2 मैरिज, 3 मैरिज मत करो, एक ही जन्म आपको मिला है, और इन सब चक्करों में पड़कर इसको वो मत करो, लाइफ के और भी पार्ट हैं। तो जी हाँ, मेरा विज़न यही है, क्योंकि मैं इस साइंस के थ्रू लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ कि इस जीवन को सही तरीके से सही जगह लगा पाएं, अपने काफ़ी सारे साल वो ऐसे ही ना जाने दे और परेशान ना हो। ऐसे ही मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने लास्ट बर्थ से क्या लाए हो और क्यों लाए हो, और किन बातों से आपको बचना है, और किन से, किस रिलेशनशिप में आपको कैसा बिहेव करना है। जैसे कि अगर आपका बच्चा टीनेजर है और उसकी राहु की महादशा है, तो ऑफकोर्स टीनेजर पेरेंट्स को तो बहुत अलर्ट रहना होता है, लेकिन अगर राहु की महादशा है तो आप एक ऐसे पेरेंट्स हो जिसको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु कितना भी अच्छा हो, अगर बच्चे की टीनेजर में राहु की महादशा चल रही है तो एज अ पेरेंट्स आपको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु काफ़ी ही ज़्यादा शातिर प्लानेट होता है। पूरे मोहल्ले को पता होगा आपका बेटा क्या कर रहा है, एक्सेप्ट यू। यदि सूर्य और शनि आपके बर्थ चार्ट में हैं तो मैं ये लोगों को गाइड करती हूँ, पिता आपके साथ कैसे भी हो, कुछ भी करे, आप अपने रिलेशन मत खराब करो। इस जन्म में तो इसलिए ऐसा मिला कि कुछ तो आप करके आए थे पिता के साथ, अब आप नेक्स्ट बर्थ में भी आपको फिर उसी चीज़ को क्यों कैरी फॉरवर्ड करना है। मैं बताती हूँ यदि वीनस ऐसा होगा तो क्या किया था, और अब इस जन्म में उसके लिए क्या उपाय आपको करने। तो बेसिकली सच बोलूँ तो मेरा विज़न यही है कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये प्लैनेट आपको क्यों ऐसे मिले हैं, और आपको इस जन्म में ऐसा क्या करना है ताकि आप इन सारे प्रपंच से बच के रहो। लेकिन मैं यहाँ आपको 2 बात और बता देती हूँ, मैं कितना भी गाइड कर दूँ,
किसी को, मैं उसके साथ 1 आवर भी बिता दूं, लेकिन जब तक मेरे सामने बैठा हुआ नेटिव अपने इष्ट की शरण में नहीं जाएगा, वो इस प्रॉब्लम से नहीं बच सकता। मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। मैं बता भी रही हूँ इस बंदी से दूर रहो, ठीक है, बंदे को बता रही हूँ बंदी से दूर रहो, जब तक वो अपने इष्ट की शरण में नहीं जाएगा, क्योंकि डेस्टिनी चेंज करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको अपने इष्ट के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत होती है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि ये मैं कुछ नहीं करती, मेरे इष्ट विष्णु भगवान हैं और मेरे सारे कर्म उन्हीं पे मैंने डाल दिए हैं। जब मैं प्रिडिक्शन भी करती हूँ तो मैं उन्हीं को बोलती हूँ, आप ही बोलें, आप ही करें। और मैं एवरीडे उनको यही बोलती हूँ कि अगर आपने मुझे एस्ट्रोलॉजी से, इस फील्ड से, इस ऑकल्ट साइंस से इतना जोड़ा है तो इसका सही उपयोग होना चाहिए। मेरे द्वारा सही चीज़ आगे वाले को जाना चाहिए ताकि वो लाइफ में कुछ कर सके। तो ये भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर आपकी महादशा खराब है, आपके प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं, तो आप एक तो सही व्यक्ति से जुड़ नहीं सकते, ये परम सत्य है। और अगर आपको किसी की वजह से आप जुड़ भी गए तो आप उसकी बात को आए जाए कर दोगे। इसलिए इष्ट का, अपने इष्ट की हमेशा पकड़ के रखिए उनको, और अपने लग्नेश को हमेशा मजबूत रखिए। तो बस यही मेरा विज़न है, और मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं इस ज्योतिष विद्या को सही तरीके से आगे लेकर जा सकूं। और आप लोगों ने मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आप लोगों को प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।